1.5 एम। ये जितना छोटा होगा या बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर। ठीक है जी। सो दिस इज़ व्हाट इज गोइंग टू बी, दिस इज़ व्हाट द वन एग्जांपल इज। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल करते हैं। फर्ज कर लें कि जी आप so here's another example। फर्ज कर लें कि एक मशीन है, ठीक है, जो कि कोई प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पेन्स बना रही है, पेन बना रही है, पेन बनाने की मशीन है, ठीक है। और सो दिस इज एग्जांपल 2b फ्रॉम 7b, 7b फ्रॉम रॉस। तो ये फर्ज कर दें कि एक मशीन है जो कि पेन्स बना रही है, ठीक है। चांसेस कि वो मशीन जो पेन बनाएगी वो डिफेक्टिव होगा, उसके चांसेस हैं ये। तो जी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, अगर एक अच्छी क्वालिटी की मशीन है, ठीक है, अच्छी ब्रांड की मशीन है, तो वो ढेर सारे पेन्स बनाएगी, ठीक है। और क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी की है तो उसमें डिफेक्टिव होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अब वो जो हर पेन बन रहा है वो एक बर्नौली ट्रायल की तरह है। यदि उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो डिफेक्टिव होगा या डिफेक्टिव नहीं होगा। तो उसके डिफेक्टिव होने के चांसेस बहुत कम है, जबकि डिफेक्टिव ना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो एक अच्छी कंपनी है, ठीक है, जो पेन्स बना रही है, ना कि हम आम कंपनी की बात कर रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी दैट a product or a pen produced by machine is 0.1, 10% chances है, for example। और हमें मालूम ये करना है कि फर्ज कर लें कि उस मशीन ने 10 ऑब्जेक्ट्स बनाए, ठीक है। कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए? 10 ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो अगर उसने 10 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं और हम ये मालूम करना चाहते हैं कि क्या चांसेस हैं कि उन 10 में से कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा कि जो डिफेक्टिव होगा, ठीक है। बिल्कुल एक एग्जांपल की तरह जो कि हमने बायनॉमिनल के केस में किया था, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी दैट प्रोड्यूस्ड बाय, सो हम ये मालूम करना चाहते हैं कि जी फर्ज कर लें कि जी मशीन हैज प्रोड्यूस्ड 10 पेन्स, ठीक है। 10 पेन्स जो हैं वो मशीन ने प्रोड्यूस किए हैं, और हम ये मालूम करना चाहते हैं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट at most one is defective, at most one is defective, ठीक है। इनमें से कम ज़्यादा से ज़्यादा एक जो है वो डिफेक्टिव होगा, ठीक है। अब we can model it roughly by एक तो आप इसका जवाब निकाल सकते हैं डायरेक्टली थ्रू फॉर एग्जांपल बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट के जी आपके पास 10 पेन्स हैं और हर पेन के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो जी क्या चांसेस हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक पेन जो है वो डिफेक्टिव होगा। यू कैन कंप्यूट इट इजीली थ्रू बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन। मगर अगर हम ये अज्यूम करें कि क्योंकि चांसेस बहुत कम है डिफेक्टिव होने के, तो फिर हम इसे पॉइसन भी अज्यूम कर सकते हैं। मगर इस पॉइसन के केस में पॉइसन रैंडम वेरिएबल के लिए हमें जो है वो पैरामीटर लैम्डा पता होना चाहिए। अब लैम्डा कहाँ से है? इस प्रीवियस एग्जांपल में तो लैम्डा हमें गिवन था, मगर यहाँ लैम्डा गिवन नहीं। मगर हमें याद रखना है कि लैम्डा इज रियली इज एनपी, ठीक है, लैम्डा एनपी है। तो एन यहाँ पर क्या है? ये 10 है, यानी 10 ट्रायल्स आप कर रहे हैं और हर एक के चांस कितने हैं? 0.1, ठीक है, यानी 1/10, so lambda is 1 actually, ठीक है, so lambda is 1।
अब अगर मैं कहूं कि x नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स हैं जो कि इस मशीन ने प्रोड्यूस किए हैं, तो हम इंटरेस्टेड हैं कि क्या चांसेस हैं कि जो डिफेक्टिव पेन्स की तादाद है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो आप ये कैसे कंप्यूट करेंगे? सो इट्स गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 अगर हम कंप्यूट करें, x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करें और e1 सब्स्टिट्यूट करें, लैम्डा 1 सब्स्टिट्यूट करें, तो इट्स गोना बी e टू द -1 और लैम्डा पावर 0 यानी 1 ओवर 0 फैक्टोरियल, सो इट्स गोना बी e पावर -1 प्लस, अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूं तो e टू द माइनस लैम्डा और 1 पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। ठीक है, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ लैम्डा और i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, you're going to get e to the -1 as well। ठीक है, और this value is approximately when you compute it is 0.7358 actually 358। अगर आप इसी प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करने की कोशिश करें बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल्स, यानी अगर आप ये कहें कि n आपका जी 10 है और p is 0.1 और बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल जो है के तौर पर अगर आप ट्रीट करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा जी? 10 चूज 0 यानी 10 में से कोई डिफेक्टिव नहीं है, और 0.1 के पावर 0 और 0.9 के ऊपर पावर हो जाएगी जी 10 प्लस 10 चूज 1। ठीक है, और 0.1 के ऊपर पावर हो जाएगी 1 और 0.9 के ऊपर जो पावर होगी वो होगी 9 एक्चुअली। और इसे जब आप अप्रॉक्सीमेटली कंप्यूट करते हैं तो इंटरेस्टिंगली जो आपको जवाब मिलता है वो मिलता है the answer that you get is 0.736 or 1 actually। So this is what that you get। यानी अगर आप इन दोनों रिजल्ट्स को 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करें तो दे आर गिविंग यू द एग्जैक्टली द सेम आंसर एक्चुअली। ठीक है, 0.736। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ शोज दैट कि इस प्रॉब्लम को यू कैन हैव अ so Poisson kind of gives you a good approximation to the binomial as well। The binomial gives you a good approximation to the Poisson। ठीक है, they approximate each other, so their results agree। अब आए इस रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन भी कंप्यूट करते हैं और variance भी compute करते हैं। So let's compute the expectation and the variance of it। Let's compute the expectation and the variance of it। So you have to compute expectation of x। So इसको कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि x कौन कौन सी वैल्यूज लेता है। वो लेता है 0, 1, 2, so on and so forth, और उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपनी corresponding probabilities के साथ। So let's do this। So let's say you have say I equal to 0 to infinity I times the probability that x is I। ठीक है, this is what that you can do। and अगर I can start this sum from 1 क्योंकि पहली वैल्यू जो है I equal to 0 वो ये 0 हो जाएगी and everything would be 0। so जो I equal to 0 टर्म है वो इस सम में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, so you can start it from I equal to 1। so you can do I और probability x equal to I क्या है minus e to the minus lambda raised to I by I factorial। so this is what it is।
going to be. अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें, e to the minus lambda is like हर टर्म से मल्टीप्लाइड है, so इस पे कोई i नहीं है, so you can pull it out of the sum, I equal to 1 to infinity, और यहाँ जो बचता है ये बचता है lambda I by what do you call I divided by I factorial, so it's going to be I minus 1 का factorial. ठीक है, क्योंकि यहाँ i माइनस 1 है, कितना ही अच्छा होता है कि यहाँ भी i माइनस 1 होता ताकि हम इंडेक्स तब्दील कर देते. सो हम क्या कर सकते हैं कि एक लैम्डा इसमें से बाहर ले आए, सो लैम्डा is going to lambda e to the lambda I equal to 1 to infinity lambda raised to I minus 1 over I minus 1 का फैक्टोरियल. अब इस I minus 1 का नाम रख लीजिए j. ठीक है, so this is going to be lambda e to the minus lambda, और ये I minus 1 यानी I equal to 1 का मतलब है I minus 1 equal to 0 यानी j equal to 0 से लेकर इंफिनिटी तक, और ये हो जाएगा लैम्डा पावर j ओवर j फैक्टोरियल. ठीक है, सो ये कुछ ये एक्सप्रेशन देखकर आप जरूर समझ गए होंगे कि दिस इज नथिंग लैम्डा e to the minus lambda, ये मैक्लारेन एक्सपेंशन है e to the lambda का, so it's going to be e to the lambda, so the e to the lambda and e to the lambda will cancel out, तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज लैम्डा. तो यहाँ से एक और बड़ी मजे की इंटरप्रिटेशन हमें लैम्डा की पता चलती है कि लैम्डा यानी अगर x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सक्सेसेस को, कि जिनमें से हर एक सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हैं, तो फिर लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है आपको आपकी एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस को. इन अदर वर्ड्स एरर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अगर एक पेज आप लें अच्छे पब्लिशर की पब्लिश की गई किताब का या अखबार का, तो और x रिप्रेजेंट करे नंबर ऑफ एरर्स को ऑन दैट पेज, तो ऑन एवरेज उस पेज पर कितनी एरर्स होंगी, इतनी होंगी लैम्डा, यानी एवरेज एरर्स कितनी होंगी वो लैम्डा होंगी. ठीक है, सो दैट गिव्स यू अनदर interesting information about what you call lambda. Let's now think about variance, और variance निकालने के लिए I need to compute expectation of x square, और उसको compute करने के लिए I need to do I equal to 0 to infinity I का square times the probability that x is I. फिर वही I equal to 1 to infinity I का square is going to be minus e to the lambda power I over I factorial. So this is what it is going to be. So I can pull out e to the minus lambda in the same manner. यहाँ हो जाएगा I equal to 1 to infinity, यहाँ आ जाएगा I lambda raised to I by I minus 1 factorial में एक I इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप एक लैम्डा बाहर ले आएं तो यहाँ पर लैम्डा पावर I minus 1 हो जाएगा. ठीक है, अब अगर यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करें I minus 1 equal to j, तो हो जाएगा लैम्डा e to the minus lambda I minus 1 इक्वल टू 0 का मतलब है j इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, I हो जाएगा j प्लस 1 के बराबर, और टाइम्स ये हो जाएगा लैम्डा पावर j और j फैक्टोरियल, going to be j फैक्टोरियल. I can break this sum. ठीक है, इस सम को मैं तोड़ सकता हूँ. I can do lambda e to the minus lambda and I can say j equal to 0 to infinity j lambda power j over j factorial. ठीक है, प्लस j equal to 0 to infinity और lambda
power j by j factorial. ठीक है, so this is going to be lambda power j और j factorial. अगर आप ये गौर करें, so ये क्या चीज है, j equal to 0 to infinity j lambda power j over j factorial. तो this is really nothing but okay, अगर मैं e to the lambda इसके साथ multiply करूँ, okay, let's do another step actually, and then I can show that कि जो पहला expression है ये basically expectation है और जो दूसरा expression है वो 1 है. अगर e to the lambda अंदर multiply कर दूँ तो it's gonna be lambda from j equal to 0 to infinity e to the minus lambda j e to the minus lambda or lambda power j by j factorial plus e to the minus lambda or j equal to 0 to infinity lambda power j by j factorial. This is what it is going to be actually. ठीक है, अगर आप गौर करें इस एक्सप्रेशन और इस एक्सपेक्टेशन वाले एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं है. तो ये तो हम पहले ही कंप्यूट कर चुके हैं, वो क्या है, लैम्डा. सो दिस फर्स्ट टर्म विल बिकम लैम्डा प्लस e to the माइनस लैम्डा. ये क्या है, ये मैक्लॉरिन एक्सपेंशन है e to the lambda का. So this is going to be e to the lambda. So you're going to have lambda times lambda plus 1 actually. So this is really the expectation of x square is. ठीक है, और वेरिएंस क्या होगी, वेरिएंस of x is going to be expectation of x square minus expectation of x का square. ठीक है, so the expectation of x square we computed it to be lambda times lambda plus 1, or expectation was lambda square. So if you simplify it, you're going to get a very interesting result, lambda. यानी Poisson डिस्ट्रीब्यूशन की या Poisson रैंडम वेरिएबल की जो वेरिएंस होती है वो भी लैम्डा होती है. ठीक है, यानी अगर एवरेज 1 है, ठीक है, एवरेज 1 है, तो इस 1 से यानी नंबर ऑफ एरर्स ऑन अ पेज, एवरेज नंबर ऑफ एरर्स ऑन ईच पेज इज 1 फॉर एग्जांपल. तो इस 1 से जो नंबर ऑफ एरर्स हैं वो कितना डेविएट कर सकती हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एरर्स हो सकती हैं ऑन अ पेज और कम से कम कितनी एरर्स हो सकती हैं. तो अगर एवरेज 1 है और वेरिएंस भी 1 है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एरर्स हो सकती हैं वो भी हो सकती हैं बिटवीन 0 एंड 2 एक्चुअली. ठीक है, यानी कम से कम एरर इतनी हो सकती हैं कि जी कोई एरर ना हो, ज़्यादा एरर 2 हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती. सो दिस इज व्हाट the approximation of the Poisson random variable is. ठीक है जी, variance of the random variable is. ठीक है, so variance जो है it gives you an interesting information कि जी आप की जो errors हैं, अगर x errors को represent कर रहा है तो expectation बता रहा है कि जो एवरेज एरर 1 होगी फॉर एग्जांपल या लैम्डा होगी, और जो वेरिएंस हो सकती है यानी कितना डेविएट कर सकती है नंबर ऑफ एरर्स ऑन अ पेज फ्रॉम इट इज गोना बी 0 यानी लैम्डा माइनस लैम्डा और लैम्डा प्लस लैम्डा, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा बेसिकली इज गोना बी म्यू प्लस सिग्मा म्यू माइनस सिग्मा एक्चुअली. ठीक है, यानी जो डेविएशन हो सकती है वो इस इंटरवल में होगी, म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा में. ठीक है, तो वेरिएंस हमें पता है होता है क्या जी, सिग्मा स्क्वायर. सो इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ एरर्स कम से कम हो सकती हैं लैम्डा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा,
और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती हैं फॉर पॉइसन रैंडम वेरिएबल, लैम्डा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा। सो इसी इंटरवल में ज़्यादातर एरर्स होंगी, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ गिव यू वोलेटिलिटी ऑफ द एरर्स एक्चुअली, ठीक है, एरर्स जो है वो कितनी वोलेटाइल है। Okay. There are plenty of examples. Let me do last example about Poisson distribution and then maybe we can move to the next part. So I hope you all know about what you call the radioactive decay. ठीक है। We know that कि हर एटम के न्यूक्लियाई में, ठीक है, you know there are certain number of protons and certain number of neutrons actually, ठीक है। अगर और you know number of protons को आप एटॉमिक नंबर के तौर पर कहते हैं, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। और हर दो प्रोटॉन के बीच में एक न्यूट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है। सो यू हैव प्रोटॉन्स एंड यू हैव सम न्यूट्रॉन्स इन बिटवीन देम एक्चुअली, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, you know why they are not repelling each other, because you know there are neutrons in between them actually. You know, neutron has a pretty heavy mass actually as compared to protons. So अगर एक न्यूक्लियाई में बहुत ज़्यादा अराउंड 82 और 83 से ज़्यादा प्रोटॉन्स मौजूद हों एक न्यूक्लियाई में, तो हम ये कहते हैं ये हैवी न्यूक्लियाई है, ठीक है। यानी एक ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी एक ऐसा एक्टिव एलिमेंट है, यानी ऐसा एटम है कि जिससे ये अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस जो है वो हमेशा खारिज होती रहती है, ठीक है। यानी जो अपना मास जो है वो डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं इन द टर्म्स ऑफ रेडिएशन, ताकि वो अपना न्यूक्लियाई जो है वो स्टेबल कर सके, ठीक है। सो यू कॉल दैट द रेडियो एक्टिव डिके एक्चुअली, ठीक है। अब ये जो अल्फा रेडिएशंस हैं, यानी these alpha radiations are really kind of a rare radiations actually, बहुत कम रेडिएशंस होती हैं as compared to the beta and gamma, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल करेंगे जो इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। फर्ज कर लें कि जी हम एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम एक हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियाई को देख रहे हैं और उसमें से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जी कितने अल्फा पार्टिकल्स और कितने अल्फा पार्टिकल, पता है कि उसमें से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स जो हैं वो खारिज होते हैं, तो इसमें से कितने अल्फा पार्टिकल्स खारिज हो रहे हैं, ठीक है, हम उन्हें काउंट करना चाहते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी वुड लाइक टू डू इज दैट वी वुड लाइक टू काउंट द नंबर ऑफ alpha particles, ठीक है, particles coming out of the nuclei in 1 second, for example, 1 सेकंड के इंटरवल में हम देखना चाहते हैं, ठीक है। 1 सेकंड के इंटरवल में हम देखना चाहते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट दैट वी वुड लाइक टू डू। फर्ज कर लें कि ये गिवन है, ये हमें पता है, हमें अपने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट से पता है कि ऑन एवरेज 1 सेकंड में 3.2 अल्फा पार्टिकल्स,
ठीक है, 3.2 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड खारिज होता है, ठीक है. So like this gives off the nuclei kind of gives off 3.2 particles on average per second, ठीक है. तो ये एवरेज है, तो इसका मतलब ये है कि यही लैम्डा है आपका, ठीक है. अब हम जिस प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्टेड हैं वो इसमें है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, क्या चांसेस हैं कि okay, what is good approximate no more than 2, okay, what is the probability that in a second no more than 2 alpha particles are observed, ठीक है. यानी क्या चांसेस हैं कि 2 से ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो ऑब्जर्व करेंगे हम, या 2 या 2 से कम ऑब्जर्व करेंगे पार्टिकल्स, ठीक है. नो मोर देन 2 अल्फा पार्टिकल्स आर काउंटेड, ठीक है. ज्यादा 2, क्या चांसेस हैं कि एक सेकंड में no more than 2 alpha particles are counted, ठीक है. तो how would the solution go? So for example, x represent कर रहा है number of say alpha particles in a second, ठीक है. हमें पता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टिकल खारिज ना हो एक सेकंड में, या 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, so on and so forth, इतने हो, ठीक है. और हम जिसमें इंटरेस्टेड हैं कि क्या चांसेस हैं कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो कि दिस न्यूक्लिया इज गिविंग ऑफ इज नो मोर देन 2. इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, इसका मतलब है 2 या 2 से कम हो सकते हैं. सो दिस इज व्हाट दैट यू वांट. तो इसका मतलब ये है कि यू नीड to compute the probability of x equal to 0, x equal to 1 and x equal to 2. So this is what that you want to compute, ठीक है. And what is the probability of x equal to 0? You know, if you substitute values in the formula क्या था, formula अगर आपको याद हो कि the probability of x equal to I is really e to the minus lambda और lambda raised to I by I factor, ठीक है. x equal to 0 क्या होगा, e to the lambda आपके पास 3.2 है, so e to the minus 3.2 plus x equal to 1 क्या होगा, it's going to be e to the minus so it's going to be lambda n 3.2 or e to the minus 3.2 plus e to the minus 3.2 times 3.2 ka square by 2 factorial. So this is going to be the number, or so this is going to be 0.3799. So around about 38% chances हैं कि आप 2 से कम observe करेंगे particles. And this makes sense because आपको पता है कि on average 3.2 particles जो हैं, यानी 3 या 3 से ज़्यादा particles खारिज होते हैं न्यूक्लियाई से. तो इसका मतलब ये है कि हर सेकंड में मोस्टली 3 या 4 या इस तरह होते हैं खारिज के. So like this is the average, and this number 2 is below the average actually. So obviously इसके होने के chances are really fall low.